हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश की एक बहुत ही इमोशनल और टचिंग पोएम पढ़ेंगे, जिस पोएम का टाइटल होता है माय मदर एट 66। और इस पोएम को लिखा है एक इंडियन पोएट ने, जिनका नाम होता है कमला दास। मैं इस पोएम का लाइन वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूं, इससे पहले एक आपको महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं कि ये जो पोएम है जिसकी आज हम स्टडी करेंगे, ये पोएम न केवल एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये पोएम काफ़ी कुछ हमें सिखाती है ह्यूमन इमोशंस के बारे में, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में और रियलिटी ऑफ लाइफ के बारे में। लेट्स स्टार्ट द लाइन वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। पोएम स्टार्ट होती है आपकी यहाँ से, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। जो शुरुआती लाइन्स हैं उनमें जो पोएट हैं वो बोल रही हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह। ड्राइविंग मतलब वाहन को चलाकर, ड्राइव मतलब होता है सवारी करना, यानी ड्राइविंग लिखा है यानी वाहन को चलाकर। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, टू कोची, कोची जाते समय, यानी ऐसे बोलेंगे कि पिछले शुक्रवार की सुबह अपने पैतृक घर से वाहन को चलाकर कोची जाते समय। आई सा, मैंने देखा, माई मदर, अपनी माँ को, बिसाइड मी, बिसाइड मतलब होता है ठीक बगल में, नेक्स्ट टू के सेंस में इसका यूज़ होता है, यानी बगल में बैठी हुई माँ को। डोज, डोज मीन्स होता है लाइट स्लीप, हल्की नींद में होना। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था। हर फेस, और उनका जो चेहरा था, एसिन, वो पीला पड़ा हुआ था, इस लाइक था, लाइक दैट ऑफ अ कार्प, और कार्प मीन्स होता है डेड बॉडी, यानी उनका चेहरा जो है वो डेड बॉडी की तरह, यानी मृत शरीर की तरह पीला पड़ा हुआ था। यानी जो पहले स्टेंजा है, पहले स्टेंजे में जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि पिछले शुक्रवार की सुबह अपने पैतृक घर से वाहन को चलाकर कोची जाते समय मैंने बगल में बैठी हुई माँ को देखा, जो हल्की नींद में थी, मुंह खुला हुआ था, और उनका जो फेस था यानी चेहरा था वो डेड बॉडी की तरह पीला पड़ा हुआ था। एक चीज़ नोटिस करने की बात यहाँ पे है, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कार, यहाँ पे सिमली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है, तो ये बात आप हमेशा रिमेंबर रखेंगे, एग्जाम टाइम इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट स्टेंजो को देखते हैं, एंड रियलाइज्ड विद पेन, और इस तरीके से माँ को देखकर मुझे दर्द का अनुभव हुआ, दैट कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि मेरी माँ अब उतनी बूढ़ी हो गई हैं, या मेरी माँ उतनी बूढ़ी हैं जितनी बूढ़ी वो दिखाई देती हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जो माँ को देखकर मुझे दुख हो रहा था, तो मैंने क्या किया, इन विचारों को अपने आप से दूर कर लिया, शीघ्र ही दूर कर लिया। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, और इस तरीके से माँ को देखकर मुझे दुख हुआ, और मुझे ये आभास हुआ कि मेरी माँ अब उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी बूढ़ी वो दिखाई देती हैं। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने इस तरीके के विचारों को अपने से दूर कर लिया। एंड लुक्ड आउट एट young tree sprinting
स्प्रिंटिंग मीन्स होता है टू मूव फास्ट, तेज़ रफ्तार से भागना। अब जो पोएट हैं वो अपना जो दिमाग है उसको डाइवर्ट करने के लिए दूसरी तरफ देखती हैं, तो बोल रहे हैं लुक्ड आउट, बाहर देखा, एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो तेज़ी से भाग रहे होते हैं। यहाँ भी एक बात आपको नोटिस करनी है, यंग ट्री स्प्रिंटिंग, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, तो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन इज़ यूज्ड। तो कह रहा है कि मैंने बाहर तेज़ी से भाग रहे पेड़ों को देखा, द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम, और जो बच्चे थे वो प्रसन्नचित आनंदित अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। एक तरफ माँ को देखती है और दूसरे तरफ देखती है यंग ट्रीज़ और बच्चों को। तो एक तरफ उसको लाइफ में एक्टिवनेस समझ में आता है, दूसरी तरफ उसको जो है अपनी माँ समझ में आती है। नेक्स्ट स्ट्रेंजर की तरफ मूव करते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, आगे जो पोएट हैं वो बोल रही हैं, लेकिन हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच हो जाने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, थोड़े गज की दूरी पर खड़े होकर आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने एक बार पुनः उनको देखा। वेन, वो बिल्कुल कमज़ोर दिख रही थी, पाले, चेहरा पीला पड़ा हुआ था, एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे उनको देखकर लग रहा था जैसे कि सर्दियों में मुरझाया हुआ चाँद। अब यहाँ भी ये बात नोटिस करने वाली है कि पाले एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पे सिमली यूज हुई है, तो यहाँ भी आप याद रखेंगे कि यहाँ पे सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और दूसरी बार मुझे माँ को देखकर जो मेरा पुराना और परिचित दर्द, थोड़ा सा मैं टाइम लेना चाहता हूँ कि पुराना और फैमिलियर क्या है। एक जब पोएट छोटी थी और स्कूल जाना होता था तो वो इस डर से नहीं जाती थी कि अगर मैं गई तो मेरी माँ कहीं चले जाएंगे। आज वही सेंस, आज वही फीलिंग माँ के अंदर, पोएट के अंदर है कि अगर वो गई तो हो सकता है कि उनकी जो माँ हैं वो पास्ट अवे, गुजर न जाए, उनकी दोबारा मुलाकात ना हो पाए। तो आज बचपन वाला भय आज एक बार पुनः उनको सता रहा है, इसलिए यहाँ पर यूज़ किए हैं उन्होंने कि ओल्ड फैमिलियर एक। तो आगे बढ़ते हैं, माई चाइल्डहुड फियर, वो बचपन वाला भय। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन मात्र मैं इतना ही कह पाया, सी यू सून अम्मा, अम्मा शीघ्र ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने सिर्फ मुस्कुराया और मुस्कुराया और मुस्कुराते मुस्कुराते चल दिया। यानी फाइनली स्टेंजे में जो पोएट हैं वो बोल रही हैं कि एयरपोर्ट पे सुरक्षा जांच हो जाने के बाद कुछ दूरी पर खड़े होकर एक बार पुनः मैंने अपनी माँ को देखा। माँ बिल्कुल कमज़ोर दिखाई दे रही थी, उनका पूरा शरीर पीला पड़ा हुआ था, जैसे मानो कि शरद ऋतु का मुरझाया चाँद हो। ऐसा देखकर मुझे बचपन वाला भय सताने लगता है और मैं केवल उनसे इतना ही बोल पाती हूँ कि शीघ्र मिलेंगे अम्मा, और केवल मैं मुस्कुराती हूँ और मुस्कुराते मुस्कुराते चली जाती हूँ। जो ये पोएम है माय मदर एट 66, ये बहुत ही एक इमोशनल पोएम है जो हमें ये समझाती है कि उम्र बढ़ना और मृत्यु जीवन
का अटूट हिस्सा है और इस बात को जो पोएट हैं कमला दास ने, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों और गहरे भावों में व्यक्त किया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि हम आपको अगली वीडियो में कौन सी कविता या कौन सा प्रोज का चैप्टर या शॉर्ट स्टोरी का चैप्टर आपको पढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।